हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर इस सीरीज की वैल्यू उसको ही पता होगी जो पिछले 11 जो प्रैक्टिस सेट है वो देख चुके हैं, क्योंकि इसमें मेरे भाई जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये प्रैक्टिस सेट नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि 2024 के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए रेलवे के, ठीक है, और 2025 में रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का निचोड़ है मेरे भाई। और ग्रेजुएट लेवल की जो हुई है वो भी यहाँ पर क्वेश्चन से रखे हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है मेरे भाई। क्या है, बहुत बेस्ट सीरीज है ये। अगर ये 25 क्लास करवाने वाला हूँ, 25 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, अगर ये आपने देख लिया तो ये जो 30 नंबर दिखाई दे रहा ना, ये बिल्कुल आ सकता है 100% भाई। 30 नंबर हम ला सकते हैं। और असली मोटिवेशन हमारा ये होना चाहिए कि 14 दिन बचे हुए। कितने दिन बचे हुए? 14 दिन बचे हुए मेरे भाई, है ना। तो इसलिए थोड़ा लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वही चीज़ हम यहाँ पर ले लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये है, अब ये क्या है, बहुत एंटिक क्वेश्चन है भाई, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। क्योंकि इसमें आप लॉजिक ढूंढने जाओगे ना तो लॉजिक मिलेगा नहीं, हर किसी को लॉजिक नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। अगर इस प्रकार का लॉजिक अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने तो ये समझिए कि आप सबसे कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसको स्किप करके ही आओगे 100%, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे तो फिर स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस लॉजिक को समझो और देखो, और अपन क्या है कि इस पे काम करते हैं। अब काम करने के लिए क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इनका कोड लिखो मेरे भाई, ठीक है। 18, 5, 12, 1 और T20 I know, है ना। और O यहाँ पर 15, N 14 है और S 19 है। कोड लिख लिया मेरे भाई। इसका कोड लिख लेता अपन इसके नीचे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। T20 S 19 R 18 O 15 N 14 L 12 I know, है ना, और E 5 और A फर्स्ट। अब इधर समझो, ये अपन ने इसके नीचे लिख लिया। अब अपन क्या है कि आप कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करने की, इसको इधर देखने की 2 प्लस कर रहा है लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या, यहाँ पर समझ ही नहीं पड़ रहा है। इधर से उधर देखेंगे तो भी कुछ मैच नहीं हो रहा। 19 से 20 तो हो रहा है, लेकिन 18 से 1, इसको आधा आधा करके अगर तोड़ेंगे हम तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। 5 मेरे भाई, हर हथकंडे लगाने के बाद भी यहाँ पर हम निराशा ही हाथ में लगती है। अब पता हो अगर लॉजिक तो एक चुटकी में कर लेते हैं। अब लॉजिक इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, बस ये जो लिखी हुई सीरीज, ये जो वर्ड दिया हुआ है, इसको इनने क्या करा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है, बस। डिसेंडिंग ऑर्डर समझ रहे हो तुम, अवरोही क्रम में, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ यहाँ पर जमा दिया और कुछ नहीं। सबसे बड़ा 20 है, फिर 19, 18, 15, 14, 12, 9, 5, 1। समझ गए बात को? क्या समझे? यही कहानी है, यही लॉजिक लगने वाला है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका देखें अगर हम, सभी का स्वागत है तो आपके लिख लो अपने परिवार 19 ट्रिक्स बाय साहिल। P16 E5 C3 U21 L12 फर्स्ट T20 I know O15 और 14। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है भाई? 21, U21, ठीक है। U21, ठीक, ये U21 लिख लिया। उसके बाद सबसे उससे छोटा कौन है? 21 के बाद 20 है, T20, ठीक है। 20 ये हो गया, ये हो गया। अब कौन सा है? 19 बोले तो S 19, ठीक है, ये भी हो गया। 18 नहीं है, 17 नहीं है, 16 है। 16 क्या होता है? P, ठीक है। 16 के बाद 15 O 14 N, ये 15 14 भी हो गए, ठीक। 12 क्या है? L फॉर लोएन देख के सबके 12 बज जाते हैं। फिर 5 3 1, अच्छा 12 के बाद 9 भी है, I know, इसको भी निपटा दो। 9 के बाद फिर 5 E 3 C और A। ये हमारे भाई ये आंसर होने वाला है। कैसा लगा मेरे भाई लॉजिक? अगर ये लॉजिक एग्जामिनर एग्जाम में रख देता है तो भाई हमको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अब ये पढ़ लिया है ना आपने, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 1% भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। कौन सा है? UTS, ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आ गई बात समझ में? अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन
हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। हार्ड शिफ्ट होगी तो भी देखने को मिलेगा, अपनी इजी शिफ्ट होगी तो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बायां दायां इसके अंदर मेंशन रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। अब क्या बोल रहा है, इस श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटाना है, संख्याओं को हटाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से आठवां होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एम, संख्या को नहीं गिना हमने, ठीक है, संख्या को नहीं गिना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या बोलते हो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंटेंट तो एकदम बेस्ट लेकर आए, कंटेंट की दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। आगे अगर देखें हम, आगे क्या है भाई, सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। Q17 मेरा 13 I 9, मतलब 4 का गैप है। H8 N14 T20, मतलब +6 हो रहा है, ठीक। सॉरी यार भाई, आज थोड़ा क्या तबीयत खराब है, तबीयत में सर्दी, ठीक है, ये तकलीफ दे रही है, दिमाग चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। यहाँ देखेंगे हम तो क्या हो रहा है भाई, -4 यहाँ पर +6 कर रहा है, उसके बाद क्या है डी वी मतलब DVN, चलो इसको देख लेते हैं। 4 V हम दो, हमारे दो, और N14 F6 और X24, ठीक है। क्या माइनस करा मेरे भाई, 22 2 और 6 8, यहाँ पर भी 8 माइनस करा है, यहाँ पर भी 8 माइनस करा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 24 में से 8 गए तो 8 दून 16 बोले तो P, लास्ट में P 2 जगह आ रहा है, बहुत शानदार, अति उत्तम मेरे भाई। बीच वाले से पता चल जाएगा, +6 से फिक्स 6 से 12 PL वाला जो भी होगा, PL LP मतलब सॉरी LP वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर C, ये L पहले आएगा, ठीक। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छी सीरीज थी मेरे भाई, अच्छी, बहुत बढ़िया सीरीज थी, ठीक है, अच्छे लेवल की सीरीज है। मतलब इससे ये बन रहा है, क्या हो गया, हाँ इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो इससे क्या बनेगा, ये बात हो रही है, ठीक है। तो C से F बोले तो +3, F से I +3, D से +3 7, G7, GS लास्ट वाला देख लेते हैं अपन, 15 L -3 Q17 -3 14 N, GN लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर C, लास्ट में N है और स्टार्टिंग G, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये पढ़िए और एक बार करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो मैं अभी तक जितनी भी सीरीज करी है, मैंने जितनी भी 11 सीरीज करवाई है, सब में ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो गलत होने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल आप करना है ना। होगा, समझा होगा, करने की कोशिश करी होगी तो बिल्कुल हो भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए पहला हम देखेंगे शर्त, इसकी पहली शर्त में क्या बोल रहा है भाई, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, हाँ है, अंतिम एक संख्या है, बिल्कुल मेरे भाई संख्या, वाह, मतलब पहला जो शर्त है वो हमारा लागू हो रहा है। तो क्या करना है, इन दोनों पहले और अंतिम के कूट को आपस में बदल देना है। अब बदलना है भाई, तो 2 का क्या है C, तो C स्टार्टिंग में आ जाएगा, और इसका क्या है F, ये F लास्ट में आ जाएगा। तो क्या C और F वाला क्या है भाई, एक ही है, ऑप्शन नंबर B, यहीं से हमको पता चल लिया ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक।
लेकिन सभी शर्त है यहाँ पर पढ़ना पड़ती। 6 व्यक्ति है, प्रत्येक अलग अलग आयु के भाई, केवल एक व्यक्ति y से छोटा है, इस बात को ध्यान रखो। केवल एक व्यक्ति जो है y से छोटा है यहाँ पर। तो 6 व्यक्ति, 1 2 हो गए, 3 4 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। केवल एक व्यक्ति जो है y से छोटा है, मतलब y सेकंड नंबर पे, ठीक है। x e से बड़ा है किंतु d से छोटा है। x जो है e से बड़ा है किंतु d से छोटा है, ये लाइन है, आनी चाहिए हमको। e y से बड़ा है, e जो है y से बड़ा है, मतलब इधर ही आएगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कह दी है। ना तो d और ना ही c सबसे बड़ा है, वाह, ना तो d है ना ही c है। अब इधर सुनिए, ना तो d बड़ा है, तो ये तो बात समझ कर चलिए आपके d तो यहाँ आएगा, x भी यहाँ आएगा, e भी यहाँ आएगा, ये तो क्लियर है। अब c भी बड़ा नहीं है तो c यहाँ आ जाएगा। अब बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन बचा भाई? z, z सबसे फर्स्ट में है। और सबसे बड़ा कितने व्यक्ति z से बड़े हैं? तो मेरे भाई कोई भी नहीं है, z से बड़ा तो कोई नहीं है, सबसे बड़ा z है, ठीक है, सबसे बड़ा z है, क्योंकि सबसे अच्छा खेल इस लाइन ने खेला है। कौन सी वाली ने? इसने, ये वाली लाइन, इसने स्पष्ट मना कर दिया है क्या, कि ना तो d और ना c सबसे बड़े हैं। तो अब d अगर बड़ा नहीं है तो d और x e की तो जगह यहीं पर है, और c सबसे छोटा होगा अगर बड़ा नहीं है तो फिर जगह ही कहाँ है, ठीक है, ये बात होती है। अब सीरीज देखिए, फिर से सीरीज देखेंगे तो 6 और 6 12, और इसको देखेंगे हम तो 2 और 1 12, मतलब -12 कर रहा है, ये -12। अच्छा, यहाँ पर इसने -12 करा है, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2 1, हाँ ठीक है। अब यहाँ अगर देखें हम तो 12 में से 4 गए तो 8, और 6 में से 5 में से 5 गए तो 0, मतलब ये -8 कर दिया इसने। अब यहाँ देख लेते एक बार, क्योंकि थोड़ा पिक्चर उलझ गई है। अब इसको देखते हैं हम, तो 42 में से 38 अगर इसने करा है, क्या सच में -12 करा है इसने? 7, 4 में से 2 गए तो 2, 7 में से 1 गए तो हाँ भाई 12 ही करा है, इसने भी 12 करा है। लेकिन यहाँ पर 4 और 4 ही करा है, यहाँ -4 करा है भाई। तो अब ये समझ सकते हम कि क्या -12 -8 और फिर -4 ऐसा होगा क्या? एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं। 12 में से 4 गया तो 8, हाँ ठीक है, तो -8 करके देखते हैं एक बार। तो -8 करा तो क्या आएगा यहाँ पर? 46, ठीक। फिर 46 में फिर -4 अगर करेंगे, हाँ भाई ठीक है समझ गए। 46 में -4 तो 42 आ गया, हाँ बिल्कुल मेरा भाई। यहाँ पर -12 -12 -8 -8 -4 -4 ये वाला, और यहाँ पर क्या आने वाला है? उत्तर 46, ठीक। अगर यहाँ 46 रख देता हूँ मैं इसकी जगह पर, किसकी जगह पर? इसकी जगह पर, तो हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। 46 से ही सीरीज को बिगाड़ रहा है। अब यहाँ देखो, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, ठीक है, और सिंगिंग का कोड पूछा है हमसे, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरा तेरा L -1 करा इसने, U21 T20 -1, हाँ नहीं U21, हाँ T20 -1, S19 T20 +1, गजब। I नो J10 प्लस 1, अच्छी बात है, +1 करा, फिर +1 करा, अति उत्तम। S19 T20, हाँ यहाँ से पहले 2 माइनस और फिर +3 करें, चलो ठीक है। कंसेप्ट को इसने ये लिखा है भाई, कंसेप्ट को इसने ये कैसे लिख दिया, ये सोचो आप। 3 3 4 7, हाँ 3 4 7, हाँ ठीक है। पहले क्या करा है? -1 करा है, फिर क्या करा है? फिर -1 करा है, फिर क्या करा है? n से m करा, -1 करा है, ठीक है। यहाँ पर 3 कर दिए, और 4 इसने +1 करे, हाँ बिल्कुल, नहीं एक और -1 करा है, d से c भी अच्छा +1 करा है, ठीक है। उधर से इधर देखें अगर हम तो n से m करा है,
-1, ठीक है। और सी से डी करा है, ठीक है, +1, मतलब इसमें +1 करा है, फिर +1 करा है, फिर +1 करा है। अब इधर समझो आप, यहाँ पर 3 +1 करे, यहाँ पर 4 +1 करे और 3, मतलब 3 4 का गैप करा है, यहाँ 2 और 3 का करा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 3 4 7 है, हाँ। तो ये जो 3 है ये -1 होंगे, S 19 18 R और I 9 8 H और N से एक M, ये माइनस कर दिया, आर एच एम 3 में, ठीक है। अब प्लस करेंगे G7 H 8 RH, यहाँ पर नहीं है, H नहीं, हटा दो इसको, तो हटा दो, RH नहीं, यही है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आ गया बात समझ में? ये जो लिखे हमने इतने से में समझ में आ गया, डबल H यहाँ पर, ये डबल H, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, और कुछ समस्या नहीं है, बहुत बेस्ट है, इससे कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। पेपर सिंपल आएगा, ग्रेजुएट लेवल से पेपर सिंपल आएगा। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो आए हुए क्वेश्चन है, ये है वो कर रहे हैं हम, ठीक है। AB +1, BC +1, U 21 23 +2, R 18 S 19 +1, ठीक है। और T20 V हम लो मार दो। चलो सीरीज समझ में आई? आनी चाहिए, नहीं आई तो पहले +1 किया, फिर +2, फिर +1 +2, +1 करेंगे तो D, +2 करेंगे तो A, फिर +1 करेंगे T20 U21, फिर +2 करेंगे तो Z, DAUZ, DAUZ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर हो गया होगा अभी तक तो। ये क्वेश्चन देखिए, EAUXA, इसका कोड दिया है हमको। अब यहाँ पर पढ़ना, यदि पहला अक्षर स्वर है, हाँ है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, नहीं, खत्म। यदि दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, ये भी खत्म। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तीसरा और चौथा नहीं, ये भी खत्म। और यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, पहला और दूसरा अक्षर अगर स्वर है बिल्कुल, तो दोनों को क्यू के रूप से, पहला और दूसरे को क्यू के रूप से, ठीक है, ये क्यू के रूप से कर दिया हमने। तो डबल क्यू कहाँ पर? सिर्फ एक में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है ना, आगे बढ़ जाएंगे। बाकी कोड ऐसे कैसे लिखने, यू का परसेंटेज तो परसेंटेज आ गया, ठीक है। एक्स का 6 है तो ये 6 आ गया, बहुत बढ़िया है। यहाँ 6 है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ 2 है, 9 है, @ है, डॉलर है और 7 है, ठीक है। ये कोड ऐसे कैसे हमने छाप दिए, ठीक है। ये देखिए, ये अभी हाल करवाया मैंने, अभी हाल, इसको आप देखो और करने की कोशिश। कोशिश करी मेरे भाई, बना कि नहीं बना? अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है यार ऐसे तो। मेरा तेरा P6 +3, DA -3 और T20 W23 फिर +3, बहुत बढ़िया, समझ गए बात। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही कि यहीं पे, यहाँ पर काम करेंगे हम। +3 O, ठीक है, फिर -3 S 19 से -3 P, OP कहाँ पर है? OPN, इसका कोड होगा OPN, ठीक है। आगे बात समझ में, ये है। अब ये चाइनीज कोडिंग है मेरा भाई, पार्टी ड्रेस का हमको कोड ढूंढना है। इसमें तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पार्टी और ड्रेस दोनों का ढूंढना है ना। तो पार्टी कहाँ पर है? पार्टी यहाँ पर है, इसके अलावा पार्टी कहीं पर है? नहीं है। तो पार्टी का कोड तो यही होगा बस, इसके अलावा तो कोई नहीं है। FS कहीं भी नहीं दिख रहा है, VE दिख रहा है, NX दिख रहा है, SU दिख रहा है, मतलब FS तो हो गया हमारा पार्टी का कोड। FS कहाँ है उधर देख लेते एक नज़र, बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत बेस्ट है यहाँ पर। FS कोड हमको मिल गया हमारा। TI उसका होगा ड्रेसेस का, हटाओ, क्योंकि FS तो और कहीं पर है ही नहीं।
अब इधर देखिए, सभी ऊंट गधे हैं, सभी ऊंट क्या है, गधे। कुछ बिल्ली ऊंट है, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ बिल्ली, क्या है ये, बिल्ली। सभी डॉल्फिन बिल्ली है, सभी डॉल्फिन जो है वो क्या है, बिल्ली है। तो इसके अंदर जो है वो क्या रहेगी, डॉल्फिन। चलो कोई बात नहीं। अब क्या सभी डॉल्फिन गधे हैं क्या, जितनी भी डॉल्फिन है वो सब गधे हैं क्या? हाँ हो सकते हैं यार, कुछ डॉल्फिन गधे हैं क्या, हाँ कुछ डॉल्फिन तो गधे हैं, ये तो बोल नहीं सकते सभी का, तो सभी का नहीं बोल सकते मेरे भाई, ठीक। कुछ गधे बिल्ली है क्या, कुछ गधे यहाँ पर क्या है, बिल्ली है क्या, हाँ बिल्कुल है। सभी बिल्लियाँ गधे है क्या, सभी बिल्लियाँ गधे हैं क्या, ये भी नहीं बोल सकता मैं। यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्या है, सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो क्लियर नहीं है उसको क्लियर नहीं करेंगे हम, इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है भाई, एज केवल ई से छोटी है, बहुत बढ़िया। एज जो है केवल ई से छोटी है, मतलब सबसे बड़ा ई है, उसके बाद कितनी है, 5 है ना, 2 तो हो गई, 3 4 5 है ना, 2 3। अब क्या बोल रहा है ये, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, एफ जो है पी के जितनी लंबी नहीं है, मतलब छोटी है। पी जी से छोटी है, पी जो है जी से छोटी है। उनमें से अब क्या है, बचाई क्या भाई, जी पी एफ, सबसे छोटी कौन है, ऑप्शन नंबर सी एफ, ठीक है। ये होती है कहानी, लैंग्वेज है, थोड़ी सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। 6 व्यक्ति एक समूह में मेरे भाई, ठीक है। अब यही क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को भाई आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसमें या वाला है ना, मतलब ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा बोले तो कोई सा भी आ सकता है, ठीक, कोई सा भी आ सकता है यहाँ पर, इसको आपको करना है, ठीक है। आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। गिरधर एक मंदिर में था, ठीक है, पश्चिम दिशा के सम्मुख था भाई, ठीक है, पश्चिम दिशा के सम्मुख था इधर। वह एक टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त, ऊपर की साइड गया, दक्षिणावर्त मतलब ऊपर की साइड 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। अब 45 डिग्री मेरे भाई इधर सुनो, अगर इधर की साइड मुंह है मेरे भाई का, ठीक है, अब दक्षिणावर्त इधर की साइड अगर 45 डिग्री मुड़ता है वो, तो 45 डिग्री क्या होगा मेरे भाई, ये 90 होता है, ये 180, तो 45 बीच में जाएगा, ये कहाँ पर, ये इधर मुड़ गया, ठीक। अब ध्यान रखना है ना, पूरा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर फिर वो दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री, अब 180 डिग्री मुड़ता है, मतलब वापस यहाँ से कहाँ चले आएगा, ये 180 यहाँ होने वाला है, कहाँ पर, यहाँ था ये क्या हो गया भाई, ये कैसे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। 180 यहाँ पर चले गया, ठीक है। फिर वह वामावर्त मतलब उधर की साइड फिर से 45 डिग्री, तो भाई 90 ये होता है, ठीक है। अब 45 डिग्री मतलब यहाँ पर आ गया वापस। अब वह किस दिशा का सम्मुख है मेरे भाई, तो ये किधर की दिशा है, पूर्व की दिशा। आगे बात समझो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले क्या करा भाई, मुंह भाई का इधर था, फिर यहाँ गया, यहाँ से 180 यहाँ गया, ठीक, और उसके बाद फिर 45 डिग्री उधर की साइड गया ऊपर, तो यहाँ पूर्व की तरफ, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या पश्चिम की तरफ था, फिर उत्तर पश्चिम की तरफ गया, और फिर वापस यहाँ पर पूर्व दक्षिण की तरफ गया, है ना, और फिर पूर्व की तरफ लास्ट में, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बेस्ट और इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। वह व्यक्ति 6 व्यक्ति है भाई, ठीक है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख है, अच्छी बात है, 6 व्यक्ति, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, बी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर,
सी ई के निकटतम बाएं है, सी जो है ई के निकटस्थ बाएं, ठीक है। हाँ भाई लोग, थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे भाई, सर्दी यहाँ पर ज़्यादा है तो समस्या आ रही है, ठीक है, बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिए, सी के निकटस्थ बाएं हो गया, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ डी के दाएं से, अच्छा दाएं से, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो डी के दाएं अगर यहाँ बैठाऊँ तो पहला दूसरा यहाँ पर नहीं आएगा, डी अगर यहाँ बैठा देता हूँ मैं, अंदर की साइड देख रहा है, ठीक है, तो पहला दूसरा नहीं आएगा। यहाँ पर अगर डी बिठाता हूँ मैं तो डी का दायां, अच्छा डी के दाएं बोल रहा ना, ठीक है बिल्कुल, तो डी तो फिर मेरा भाई यहीं पर आएगा, क्लियर है। डी अगर मैं यहाँ बिठा देता हूँ तो डी के दायां पहला और दूसरा कौन है, एफ, और बचा कौन है मेरा भाई, ए। अब ए के दाएं से, ए के दाएं से पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है, सिंपल ही आएगा ऐसे। एक परिवार 6 सदस्य, ठीक है, जेड वी का पुत्र है, जेड जो है, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ इसको, जेड जो है वी का पुत्र है, एम वी का भाई है, एम जो है वी का भाई है, ठीक है। अब डी और वी एक विवाहित युगल है, डी और वी एक विवाहित युगल है, ठीक है। अब पी डी की पुत्री है, पी जो है डी की पुत्री है, ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक। अब डी जी की बहन है, डी जो है जी की बहन है, ये तो बहुत अच्छी बात कर दी इसने, वी पति हो गया, डी पत्नी हो गई। अब क्या बोल रहा है, जेड जो है पी से किस प्रकार संबंध, जेड कहाँ है, ये रहा, पी से भाई है, पी का भाई है जेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। अब इधर सुनो, प्लस और माइनस को अगर हम बदल देते हैं तो क्या, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो आप 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि भाग को तो बदलना ही पड़ेगा। अब या तो बी और सी हो सकता है अपना काम, बी और सी हो सकता है, तो बी और सी को अगर देखें हम तो यहाँ गुणा रखते हैं, यहाँ भाग रखता हूँ, ठीक है, और प्लस की जगह अगर मैं भाग, अच्छा हाँ ठीक है भाई, प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड रख देता हूँ, अगर मान लो 8/5 कर देता हूँ तो ये तो कहाँ से कहीं कटेगा नहीं, ठीक है, तो प्लस की जगह डिवाइड नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्लियर हो चुका है मेरे भाई। क्या क्लियर हो गया कि बी आने वाला है, भले करके देख लीजिए, क्योंकि ये प्लस की जगह मैं डिवाइड नहीं रख सकता हूँ। एक बार हम करके देख लेते हैं, भाग को गुणा +5 -6 भाग 2, ये 3 हो गया, 8 चौक 32 +5 37, 32 + 5 37 और 3 34, ठीक, ये 34 आ गया, समझ गए बात को, एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने यहाँ पर एक अलग रैंक प्राप्त करी, अमन की रैंक ऊपर से 11वीं है, अमन की रैंक ऊपर से 11वीं है ना, और निखिल की रैंक नीचे से 13वीं, अमन और निखिल के बीच 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, और निखिल भाई यहाँ पर है, नीचे से कितना है, 13 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि यदि छात्रों की कुल संख्या एक विषम संख्या है, विषम संख्या है और 3 से विभाज्य है। अब 11 और 13 अगर देखें, 11 दूनी 22 और 2 24, 3 27, ये 3 से डिविजिबल भी है, ठीक, 3 से डिविजिबल भी है, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद है, इधर सुनो समझो, आगे बढ़ते हैं, बेस्ट क्वेश्चन था ये भी। 8 व्यक्ति मेरे भाई एक सीधी रेखा पर बैठे हुए, सभी उत्तर की तरफ, बहुत बढ़िया मेरे भाई।
ई पंक्ति के किसी अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है मेरे भाई, और एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो एच जो है ई के दाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, ये एच आ गया। और ई पंक्ति के किसी अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से भी हो सकता है अगर इधर से होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इधर से कर लें अगर हम, चलो अभी रुको, इसको करें ही नहीं अभी। जितने व्यक्ति एच के दाएं बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एम के बाएं बैठे हैं। बहुत बढ़िया भाई। अगर चौथे स्थान पर देखें अगर इसको, तो या तो 1 2 3 इधर आएगा, या फिर उधर से फिक्स होगा। एच, ये 2 व्यक्ति ई, अच्छा कितने हैं टोटल, 8 व्यक्ति है ना। तो इधर की साइड से अगर जाएगा तो इधर एच के इधर आ जाएगा, और इधर से आएगा अगर मान लो इधर की साइड से अगर देखें तो 4 व्यक्ति इधर आ जाएंगे एच के। अब ये समझो अपन कि एच के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं वो उतने ही एम के बाएं बैठे हैं, ठीक है। तो एम के बाएं तो यहाँ एम तो यहाँ आ ही जाएगा, क्लियर है, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं अपन इसमें क्या है, एच के दाएं 1 2 3 4 है, तो एम के बाएं 4 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एम और पी के बीच इसमें तो बैठा ही नहीं सकता, मतलब यहाँ तो कैंसल ही हो गया। एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी यहाँ पर भी आ सकता है, पी यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो एस जेड के निकट दाएं बैठा है, एस जो है जेड के निकट दाएं बैठा है, एस जेड के निकट दाएं बैठा है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है, जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बहुत बढ़िया। अब ये कंडीशन हमको बिठानी है, या फिर जेड एस टी ऐसा आएगा, ये 2 कंडीशन बन रही है मेरे भाई। अब ये दोनों कंडीशन को अगर यहाँ बिठाने जाऊँ मैं, कहाँ पर, ऊपर की साइड, तो आराम से बैठ जाएगा, ऊपर की साइड आराम से बैठ जाएगा। टी एस, अच्छा हाँ नहीं ये है ना मेरे भाई, इसको बिठाना हमको, टी नहीं जेड एस टी, ये तो नहीं बैठ पाएगा यहाँ पर अभी फिलहाल। और नीचे की साइड अगर देखूँ मैं, तो नीचे की साइड भी नहीं बैठ पाएगा ये वाला, कहीं से कहीं तक, मतलब यही बैठेगा, मतलब ये नीचे वाला रिजेक्ट है भाई मेरे भाई। अब और क्या बोल रहा है ये, वाई के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, वाई कहाँ है, यहाँ पर है, वाई के बाएं सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 8 व्यक्ति है सीधी पंक्ति में, उत्तर ई पंक्ति के, अच्छा ये रिपीट हो गया मेरा भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, ये अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग है क्या, ई पंक्ति के अंतिम छोर से दाएं, नहीं ये रिपीट हुआ है मेरे भाई, ये वाला सेम, वो अलग है ये, ठीक है। अब अलग है तो क्या अलग है इसमें, 8 व्यक्ति है, इसमें भी सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं, एन पंक्ति की इसी अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बहुत बढ़िया। एन पंक्ति के किसी अंतिम छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8, एन यहाँ बना देते हैं एक में, ठीक है। नीचे की साइड अलग है, ऊपर की साइड अलग है ना। एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति है, एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति, पी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर, पी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर, पी के दाएं और एस के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है, पी के दाएं और एस के बाएं, पी के दाएं और एस के बाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, टी और एस के बीच 3 व्यक्ति है, टी और एस के बीच 3 व्यक्ति है, टी और एस के बीच 3 व्यक्ति, दोनों डायग्राम बिल्कुल पैरेलल चल रहा है मेरे भाई। टी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर टी अंतिम छोर पर बैठा है ना, ठीक है। वाई एक्स के ठीक दाएं बैठा है, वाई जो है एक्स के ठीक दाएं बैठा है, ऊपर वाला ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई। तो वी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, वी के बाएं से पहला दूसरा तीसरा, वाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बहुत बेस्ट है, 2 डायग्राम बने थे, लेकिन
लास्ट में जाकर एक ख़त्म हो गया था, और होना भी चाहिए, यही होता है। कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, कुछ एथलीट व्यवसायी, सभी व्यवसायी अमीर है, सभी व्यवसायी अमीर है, ठीक है, ये बात करिए इसने इतनी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा, कुछ एथलीट जो है अमीर है क्या, हाँ बिल्कुल है, और कोई भी एथलीट अमीर नहीं है क्या, ये बात यार भाई क्या बोल रहा है यार, कोई भी एथलीट अमीर नहीं है, ये बात गलत है इसकी, केवल एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या गणितीय, भाई गणितीय संक्रिया करनी है, करो गणितीय संक्रिया, क्या करनी है, गणितीय संक्रिया क्या करनी है इसके अंदर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर देखें अगर हम +1 कर रहा है ना, यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर क्या प्लस कर रहा है, 25 से 42, 15 और 2 17 प्लस कर रहा है, यहाँ पर क्या प्लस कर रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, एक ही पैटर्न पर अनुसरण कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं इसको, तीन एक ही पैटर्न पर है और ये अलग है, ये कितना है 3 4 7, ये कितना है +1, और ये कितना है 22 से 7 8 और 4 12, एक ही पैटर्न पे क्या अनुसरण कर रहा भाई, सिर्फ यही दिख रहा मेरे को, इसका जो गैप है वो इवन है, बाकी सब ये ओड दिख रहा है मेरे को, ये हो सकता है इसका, और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा क्या बताओ। ऑप्शन नंबर ए, इस हिसाब से अगर देखें हम तो, इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा, अगर दिखाई दे रहा हो तो बताना, मेरे हिसाब से तो ये, ठीक। आगे बढ़े, तो आगे मेरा भाई धन्यवाद है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही बने रही 15-25 क्लास तक, यहाँ पर 25 तक बने रहेंगे ना, तो भाई समस्या नहीं आनी, 30 में से 30 मार्क्स 100% ला कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए, मतलब 30 में से 30 मार्क्स का टारगेट है, और ये पूरा करेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में भाई, धन्यवाद।